22 जनवरी को अयोध्या में 500 साल में सबसे बड़ा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर राजनीति, उद्योग, खेल और फिल्मी जगत से हजारों मेहमान अयोध्या में मौजूद थे। संत समाज भी इस मौके पर उपस्थित था। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देश और दुनिया में किया गया, लेकिन विपक्ष ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। विपक्ष के नेता इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों में मशगूल रहे और विपक्ष में बिखराव साफ तौर पर दिखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के नगांव जिले में वशिष्ठ संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान बोडोबा सत्र के बाहर धरने पर बैठे थे, क्योंकि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला तीर्थ स्थान के रास्ते में पुलिस की बैरिकेड से टकरा गया। यहाँ राहुल का रास्ता रोक दिया गया था और उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। यहाँ राहुल गांधी असम के हिमंता बिस्वा सरकार से टकरा रहे थे। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपनी संप्रीति रैली में बिजी रही। ममता ने कालीघाट मंदिर में पूजा के बाद अपनी यात्रा शुरू की। फिर एक गुरुद्वारा, एक चर्च और एक मस्जिद पर रुकने के बाद सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए लगभग 1 लाख की भीड़ को संबोधित किया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे गोदावरी नदी के किनारे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर महाआरती करते नजर आए। उनकी पत्नी रश्मि, बेटे आदित्य और तेजस के साथ साथ पार्टी के कई नेता इस मौके पर मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी शामिल नहीं हुए। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा परिकल्पित राम राज्य की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण करेगा। सबसे ज्यादा बिखरी तो कांग्रेस नजर आ रही थी। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्यक्रम पर चुप्पी साधे रखी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय दिन भर वाराणसी के पास अपने गृहनगर में रहे, जबकि आचार्य प्रमोद कृष्णम और पूर्व सांसद निर्मल खत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक नीले गांडा समेत पार्टी के कई अन्य नेता समारोह में शामिल हुए। सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि, महात्माओं, महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को न्योता दिया जाने लगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कार्यक्रम में जाने को लेकर विपक्ष धर्म संकट में नजर आया। ट्रस्ट की तरफ से कांग्रेस नेताओं को भी निमंत्रण मिला था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। समझा जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है और विपक्ष धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिक करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है। अगले कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मुद्दा सियासी रूप ले सकता है और देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक खुद को कितना एकजुट रख पाता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।